देखो भाई, कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें इतनी मार्मिक बात थी, मुझे इतनी अच्छी लगी। ध्यान तो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बात वही बात अपने आप बहुत बहुत आनंद देती कि ये बात सुनी तो पहले भी है, लेकिन कभी कभी वो बात अंदर क्लिक करती है। तो देखो उसमें ये बात थी कि इस संसार में नाना प्रकार की अवस्थाएं जीवों की दिखाई देती हैं। कोई गरीब दिखाई देता है, कोई अमीर दिखाई देता है, कोई सुखिया दिखाई देता है, कोई दुखिया दिखाई देता है, कोई, समझ में आया, बढ़िया सुंदर दिखाई देता है, कोई क्रूप दिखाई देता है, कोई की प्रतिष्ठा बहुत होती है, किसी की प्रतिष्ठा कम होती है। ये सब अलग अलग प्रकार की वैरायटी संसार में दिखाई देती है, लेकिन 3 वैरायटी सभी संसारी जीवों की एक समान है: जन्म, मरण और बुढ़ापा। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे उसका बाप हो, समझ आया, चाहे कहीं का प्रधानमंत्री हो, समझ में आया, उसे ये जन्म का दुख, मरण का दुख और बुढ़ापे का दुख अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। इससे नहीं बचा जा सकता। तुम्हारा कितना ही पुण्य का उदय हो, तुम्हें वो बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता। बोलो, है ऐसा कोई पुण्य का उदय जो बुढ़ापा आने से रोक ले? है? यहाँ तीर्थंकरों के भी बाल सफ़ेद हो गए, समझ में आया। महापुरुषों के वैराग्य की चर्चा मिलती ना, कि अपना बाल सफ़ेद देखा और दीक्षा ले ली, तो इसका मतलब उनके भी बाल सफ़ेद हुए ना। तो वो पुण्य का उदय बुढ़ापा आने से नहीं रोक सकता। और सुनो, कितना ही पुण्य का उदय हो, मरने से नहीं बचा सकता। और सुनो, कितना ही पुण्य का उदय हो, जन्म लेने से नहीं बचा सकता। कि साहब कि क्या कहना चाहते हो? गहराई से देखो जन्म की अवस्था को। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारी क्या दशा हो रही थी? जब माँ के गर्भ में अपन उल्टे लटके थे तब अपनी क्या दशा थी, ये व्यक्त भी नहीं कर सकते। पीड़ा ऐसा बात हमें याद ही नहीं है। अरे दूसरे का तो दिख रहा है, तुझे तेरा जन्म याद नहीं है, लेकिन तेरे सामने दूसरे का जन्म हो रहा है। और जन्म और प्रसव की पीड़ा, जन्म कितना दुखरूप है, ये तो तू देख सकता है अपनी आँखों से। देखा है कि नहीं? और अभी भी लगता हो कि हमने नहीं देखा, तो चला जाके जच्चा बच्चा के अस्पताल में देख, वहाँ 6-6, 8-8, 7-7 महीने के बच्चे पड़े हुए हैं, बिलख रहे हैं, सुइयाँ लग रही हैं। क्यों? कितने महीने के बच्चे को सुई लगा रहे हैं, बॉटल लगा रहे हैं। मुझे आज भी याद है, जब ये मोक्ष पैदा हुआ ना तो बहुत बीमार रहता था। तो भाई साहब, वो डॉक्टर मेरे सामने, समझ में आया, 1 साल का, 6 महीने का, 5 महीने का सुई लगा रहे, पूरा शरीर छेद देते थे। अब वो रोता था, तड़पड़ाता था मछली की तरह। तो वो दुख कहे नहीं जा रहे, लेकिन कितना दुखरूप अवस्था है। और वो अवस्था हमने भोगी के नहीं भोगी? यहाँ साहब कि साहब भोगी, पक्का भोगी, कन्फर्म है ना भाई। माता खावे चर परो, फिर लागे संताप हो, मारी दीन तड़ी सुन बीनती, ऊट बलद भैसा भयो, लादो अति भार हो, ओ मारी दीन तड़ी सुन बीनती। है, ये तो अपन पढ़ते ना आदिनाथ की पूजा की जयमाला में। इस संसार में दुख के अलावा है क्या? इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। तो जन्म के दुख की बात हो गई ना, जन्म के दुख की बात के। हाँ साहब, तो जन्म के दुख से कोई भी पुण्य का उदय, कोई भी पैसा, मकान, दुकान, कोई तुम्हें जन्म के दुख से नहीं बचा सकता। भाई मुकेश अंबानी के यहाँ लड़का होगा, मुकेश अंबानी के यहाँ लड़का होगा, तो मुकेश अंबानी के पास कितनी संपत्ति है? 365 साल तक, कितने साल? 365 साल तक रोज 8 करोड़ रुपए खर्च करे। कितने करोड़? और कब तक करे? 365 साल तक। और 1 रुपया नहीं कमाए बदले में, तो 365 साल तक उसके 8 करोड़ रुपए रोज उसे बराबर खर्चे के लिए मिलती रहेगी। ठीक है, इतनी संपत्ति है। हाँ सब बहुत है। फिर भी ऐसा होने पर भी आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ
क्या मुकेश अंबानी बुढ़ापे से बच सकता है? क्या बुढ़ापे के दुखों से छूट सकता है? कि नहीं साहब, नहीं बच सकता। बुढ़ापा का दुख तो भोगना पड़ेगा, ये तो बात पक्की है, 100% भोगना पड़ेगा। मरण के दुख से बच सकता है? जब वहाँ मरण सैया पे लेटा होगा, शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा होगा और ये देह छूटने का समय आ गया होगा, तब वो इतना वैभव, वो इतना पुण्य का उदय, वो उतनी प्रतिष्ठा, वो उतने लोग। कल आया था अखबार में, उसके घर में रोज 40,000 रोटियां बनती हैं। कितनी रोटियां बनती हैं? 40,000 रोटियां बनती हैं। 400 आदमी रोज का भोजन करता है, सुबह शाम 3 टाइम, समझ में आया? और रोटी बनाने वाले को 2 लाख रुपए देता है, खाली वो रोटी बनाता है। काय से बनाता है वो? मशीन से। हाथ से नहीं बनाता, तुमने सोचा हाथ से बनाता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि विचार करो, इतने पुण्यशाली जीवों को भी, इतनी संपत्ति होने के बाद भी, इतने उनके सहायक होने के बाद भी, जिनके आगे पीछे डॉक्टरों की फौज खड़ी हुई है, समझ में आए? जिनके एक बात कहने पर अमेरिका से डॉक्टर आ जावे, अमेरिका से दवाई आ जावे, ऐसे पुण्यशाली जीव को भी जन्म, जरा और मृत्यु, क्या? जन्म, जरा और मृत्यु का दुख भोगना अनिवार्य है अगर वो इस संसार में रहेगा। तो ये 3 प्रकार के दुखों को गहराई से विचार करना ही चाहिए कि मैं कितनी संपत्ति जोड़ लूं कि मैं बुढ़ापे से बच जाऊं, और ये बुढ़ापा निकट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अरे भाई, दुखों का विचार बैठ के करना चाहिए, खाली संसार के मुंगेरी लाल के सपनों में नहीं भूले रहना चाहिए, वरना जब बुढ़ापा सामने खड़ा हो जाएगा, अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, कैसो रूप लखे आपनो, फिर शीशा देखा नहीं जाएगा, आईने में कंघी नहीं करी जाएगी। अरे रे, मैं कैसा लगने लगा कि अरे तुझे जवानी में इस बात को सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि तुझे ऐसी अवस्था में जाना है। मुकेश अंबानी को तो सच्चे स्वरूप का ही पता नहीं था। हाँ, सच्चा धर्म नहीं मिला। बराबर। में अपने सामने यहाँ देखो, अपने कमल जी, हाँ, 15 लाख रुपए पर डे की कमाई इनकी। हाँ, कमल जी की। हाँ, और भाई साहब जब कोरोना आया तो उन्हें कोई बचा नहीं सका। हाँ, अरे ऐसे तो मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, ये तो वस्तु का स्वरूप है, लेकिन होने पर भी हमें वैराग्य नहीं आता, ये आश्चर्य की बात है। आचार्य कह रहे कि ऐसा संसार का स्वरूप अपनी आंखों से देखता है, प्रत्यक्ष संसार की ऐसी दुर्दशा देखता है, फिर भी इसी संसार में गाफिल होता है, ये आश्चर्य की बात है। हम लोग इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतना तत्व समझते हैं, ऐसी संसार की अवस्था देखते हैं, फिर भी हमारे अंदर से मानाधिक का रस नहीं छूटता, पैसे का रस नहीं टूटता, विषयों की आशा नहीं छूटती। विषयों की आशा समझते हो कि नहीं? मैंने विषय भोग नहीं छूटे ये नहीं बोला, मैंने क्या बोला? शब्द क्या उपयोग? हाँ, आशा है, भोगने कुछ नहीं मिल रहा है, आशा है मिलेगा, मिलेगा, अभी तक मिलेगा। 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, फिर भी विषयों की आशा, मिलेगा, मिलेगा, सुख मिलेगा। एक काम बढ़ जाए वह फिर मिलेगा। अरे रे रे रे, ऐसी अवस्था।